मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राजयोग के हमारे इस कार्यक्रम को आप लोगों ने जितना अपना स्नेह, जितना अपना प्रेम दिया है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, यदि आप में से भी किसी की इच्छा, किसी की जिज्ञासा, किसी की महत्वाकांक्षा यदि ये है कि वो भी विधायक या सांसद, या दूसरे शब्दों में कहें तो एमपी या एमएलए, जनप्रतिनिधि बनने की आकांक्षा रखते हैं, तो ये वाला एपिसोड आपके लिए बेहद काम का और बेहद कारगर हो सकता है। आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके स्वयं इस बात का पता लगा सकते हैं कि क्या आपकी जन्म पत्रिका में जनप्रतिनिधि और खास तौर पर विधायक या सांसद बनने का योग है क्या। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, ज्योतिषीय विश्लेषण करें, इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। साथियों, दो बातों का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। सबसे पहली बात कि आप जब भी अपना प्रश्न लिखें, उससे पहले, ठीक पहले आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करना है, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा और इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर भी आपको साथ में लिख करके जरूर भेजना है। साथियों, आज जिस राजयोग की हम चर्चा करने जा रहे हैं, शास्त्रीय ज्योतिषी या शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं ज्योतिष के, इसमें उसको कहा गया है नगर राज योग। अब नगर से एक टेरिटरी का हमें पता लगता है, एक क्लासिफाइड एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया, नगर राज योग। अब ये जिसकी जन्म पत्रिका में होता है, निर्मित होता है, वो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का, बहुत बड़ा राज्य नहीं, कोई देश नहीं, परंतु एक छोटे क्षेत्र विशेष का सर्वोच्च अधिकारी जरूर बनता है। और चूंकि हम लोग लोकतंत्र में जीवन यापन कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो ही सर्वोच्च माना जाता है। हालांकि इस प्रकार का जो योग है वो आईएएस अधिकारियों के भी देखा गया है, किसी एसपी अर्थात सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के भी देखा गया है, परंतु वो मामले थोड़े से कम हैं। आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से नगर राजयोग को जानने का प्रयास करें। साथियों, ये आप देख रहे हैं कि एक जन्म पत्रिका है। जब भी किसी भी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका के जो केंद्र के चारों भाव हैं, यदि सारे ग्रह, जो 7 मुख्य ग्रह हैं, वो यदि चारों इन भावों में है, राहु और केतु के अतिरिक्त, राहु और केतु बाहर हो सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, परंतु बाकी जो 7 ग्रह हैं जो मुख्य हैं, वो अगर केंद्र में ही हैं, तो इसको कहा गया है नगर राजयोग। अब ये जो केंद्र के भाव हैं, लग्न भाव, सुख भाव, सप्तम भाव और कर्म भाव, इनमें सभी ग्रह जो हैं वो विराजमान होने चाहिए। ये शर्तिया व्यक्ति को विधायक या सांसद बनने का मौका अवश्य देते हैं। साथियों, इस योग का एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि ये आपको किसी क्षेत्र विशेष का उच्च अधिकारी तो बना देंगे, परंतु कई बार अगर ग्रहों की जो डिग्रियां हैं वो सारी कमज़ोर हैं, या ग्रह जो हैं वो नीच राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं, शत्रु के साथ में बैठे हुए हैं, तो हो सकता है कि आप विधायक तो बने पर विधायक ही रह जाएं, क्योंकि जो विधायक बनता है कहीं ना कहीं उसके मन में ये महत्वाकांक्षा जरूर होती है कि वो राज्य का मंत्री बने।
जो सांसद बनता है उसके भी मन में कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा जरूर होती है कि वो भारत सरकार में, कैबिनेट में या राज्य स्तर का वो मंत्री बने, परंतु ये योग उसको सिर्फ सीमित रख देता है सांसद और विधायक तक। खैर, इसका विश्लेषण किसी आप विद्वान ज्योतिषी से मिल करके और गहनता से अध्ययन करके जरूर कर सकते हैं। साथियों, राजयोग पर कई प्रकार के रहस्य उद्घाटन करने वाले कार्यक्रम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारी ये श्रृंखला, यदि आप राजयोग में इंटरेस्टेड हैं, शासन में जानना चाहते हैं, तो इसको गलती से भी आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है प्रियांशी गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है दिल्ली से। प्रियांशी जी, आपने लिखा है कि विवाह को आपके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2 बार मिसकैरेज भी हो चुका है और अभी आप ईश्वर की कृपा से गर्भवती हैं, तो वो गर्भ सुरक्षित रहे इसके लिए आपने जानना चाहा है। प्रियांशी जी, आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया गया है, उसमें दिक्कत परेशानी तो है ही, पर जहाँ पर समस्या है वहाँ पर समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। आपको ये चाहिए कि कोई भी कुंवारी कन्या, उसके हाथ से सूती काले रंग का एक धागा जो है उसको काता हुआ हो, उनके हाथ से ही काता हुआ होना चाहिए, बाजार से खरीदा हुआ नहीं। उसको आप कमर में धारण करें, शनिवार को आप धारण करें। ये जो धागा है ये आपके लिए गर्भ रक्षा सूत्र का कार्य करेगा और ईश्वर ने चाहा तो आप एक स्वस्थ संतान की मां अवश्य बनेंगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपको कमेंट के साथ में उत्तर के रूप में लिख करके भेजना है। आज हमने किस राजयोग के बारे में चर्चा की है, उस राजयोग का नाम आपको बताना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।